हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज चलिए त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के थ्योरी समझा दिए थे, बता दिए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो यानी 8.1 का थ्योरी देख लीजिए, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1 का। 8.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? काराजी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। तो इसमें जैसे कंडीशन लगाया है जिसका कोण जो है सो बी समकोण है, तो यानी ये 90 डिग्री है, यानी ये समकोण है। इस कोण का नाम क्या है? तो बी। अब जो है सो ए सी कहीं रख दीजिए, ए यहाँ रख देते हैं और सी यहाँ रख देते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 24 सेंटीमीटर है। अब जो है सो बी सी कितना है? 7। तो बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है हमको जो साइन ए और कोस ए, साइन सी या कोस सी का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, जिसमें से 2 भुजा दिया हुआ है, 1 भुजा नहीं दिया हुआ है। तो उस भुजा को पहले ज्ञात करेंगे, तब जाकर के ये सवाल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। तो हमको कर्ण नहीं दिया हुआ, तो यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंदर रूट होता है। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे कर्ण। तो लिख लेंगे हल। तो ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया हुआ है? नहीं दिया है। ए सी बराबर 8। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से लिख लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अंदर रूट। तो चलिए यहाँ पर ए सी बराबर, तो ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान है 24। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है? 7। तो 7 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 24 गुना 24 करिए तो 576 होगा और 7 गुना 7 तो 49 होगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो ए सी बराबर होगा रूट अंदर 625। यहाँ पर ए सी बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होगा, यानी 25 सेंटीमीटर हो गया ए सी का मान। इसका मान कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा निकाल लिए। अब आसानी से निकाल लेंगे 1 नंबर का साइन ए। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे जो 1 नंबर में साइन ए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए का मान क्या होगा? तो साइन ए किस कोण का बात कर रहा है? तो ए का बात कर रहा है, इस कोण का बात कर रहा है। तो इस कोण के सापेक्ष लंब ये होगा, कर्ण तो फिक्स है, आधार ये होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आपको ट्रिक भी बताए थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पर साइन ए बराबर, तो ये है साइन थीटा का, ये है कॉस थीटा का, ये है टेन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर एल बटे के, तो यानी लंब बटे कर्ण। तो ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे, इस कोण के सापेक्ष लंब बी सी होगा, तो बी सी। अब बटे कर्ण क्या होगा? ए सी। तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो लिख लेंगे ए सी। तो बी सी का मान कितना है? 7। 7 अब बट्टे ए सी का मान कितना है? 25। तो 7 बट्टे 25 आंसर। इसी तरह से कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के सापेक्ष आधार कौन सा होगा? ये होगा ए बी। तो लिख लेंगे ए बी बट्टे कर्ण कौन होगा? तो ए सी। तो लिख लेंगे ए सी। तो ये हो जाएगा 24 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 25 आंसर। उसके बाद देखिए 2 नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो 2 नंबर में तो साइन सी, तो साइन सी। अब देखिए इस कोण का बात कर रहा है, तो इस कोण के सापेक्ष लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा। तो इस कोण के सापेक्ष लंब ये, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए बी बटे ए सी होगा। तो ए बी बटे
ए सी। तो यहाँ पर ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25, तो 24/25 आंसर। उसके बाद कह रहा है कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो लिख लेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, कॉस इस कोण के सापेक्ष आधार होगा बी सी और कर्ण होगा ए सी, तो यानी लिख लेंगे बी सी बटे ए सी बराबर 7/25 आंसर। उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। देखिए इसे पूरा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का रहा है, देखिए आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ये देखिए आकृति दिया हुआ 8.13, इस आकृति में कह रहा है जो tan p का मान निकाल के और कॉट r का मान निकाल के और tan p का मान में से कॉट r का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, यानी त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो जिसमें ये कोण दिया हो, ये भुजा दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसको चलिए पहले हम क्यू आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दिया हुआ है नहीं, तो क्यू बराबर 1। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में है, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या होगा, तो ये मान लेते हैं अभी लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, मान लेते हैं। तो यानी छोटा भुजा है, तो छोटा भुजा कैसे निकलेगा, क्यू आर बराबर तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर का अंदर रूट कर देंगे, निकल जाएगा। तो क्यू आर बराबर, तो हम लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर का अंदर रूट। तो अब यहाँ पर देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, पी, तो यहाँ 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो ये होगा 25। तब क्यू आर बराबर, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तब ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजा निकल गया। अब जैसे आसानी से मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है tan p का मान निकालने के लिए, तो tan p लिख लेंगे, tan p, तो tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप एक फॉर्मूला यो ट्रिक लिखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का लिखिए, यह है साइन का, यह है कॉस का, यह है tan का, l बटे लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan p, तो p के सापेक्ष इस कोण के सापेक्ष लंब तो ये है क्यू आर और आधार पी क्यू। यहाँ tan p बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर का मान कितना है 5 निकला, अब पी क्यू का मान कितना है तो 12, तो यानी tan p का मान निकल गया 5/12। इसी तरह से हम जो है सो कॉट आर का मान निकाल लेंगे। तो अब जो है सो कॉट आर, तो कॉट आर बराबर अब इस कोण के सापेक्ष कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब देखिए साइन कोस टेन, अब कॉट है तो कॉट जब उधर से पलटेगा तो हम आपको ट्रिक बताए थे, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो ये है कॉट का, तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटे लंब। तो कॉट आर के सापेक्ष आधार कौन सा होगा क्यू आर, लंब कौन सा होगा पी क्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू आर बटे पी क्यू बराबर, क्यू आर का मान है 5, तो 5/12। अब जो है सो अब तो यहाँ का रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का मान कितना निकला 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस में माइनस में दोनों कट के फाइनली मान निकला 0 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर का। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। यानी साइन ए का मान दिया है 3/4 और कॉस ए का मान कर रहा है, तो हमारा क्या
जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाइए। तो एक आप जो है ना समकोण त्रिभुज यहाँ भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, इसमें वैसे जरूरत भी नहीं है समकोण त्रिभुज का, वैसे ही बन जाएंगे। तो ये साइन थीटा, साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, तो ये अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये कितना होगा अब निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन ए, थीटा की जगह यहाँ ए है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पर जैसे 3/4 है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जैसे लिख लेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर 3/4 है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो है सो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब बराबर है दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 4, और आधार निकालना है, आधार नहीं दिया है। तो आधार कैसे निकलेगा, तो निकाल लेंगे आधार बराबर, आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे, आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट। अब देखिए आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस 3 तिया 9, तो आधार हो जाएगा 16 में से 9 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा √7। अब देखिए √7 निकल गया, यानी आधार निकल गया, लंब दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था। अब cos ए का मान का रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जब थीटा का मान सेम रहेगा तो सब कुछ सेम ही बैठेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे cos ए, तो cos ए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिए तब आसान हो जाएंगे सवाल से बनाने में। तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना निकला, तो √7, तो √7 बटे कर्ण कितना दिया हुआ था 4, तो √7/4 आंसर। इसी तरह से हम निकाल लेंगे tan ए का मान, तो tan ए बराबर तो यानी tan थीटा का बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब देखिए तो लंब कितना दिया हुआ था, तो लंब दिया हुआ था 3, तो 3 अब बटे आधार कितना निकला, तो √7, 3/√7 आंसर। उम्मीद है जो ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब जो है ना, ये 3 था, ये 4, ये √7 निकल गया। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 कोट ए बराबर 8, तो यानी दिया हुआ है जो 15 कोट ए बराबर है 8, तो हमको साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान। तो हमको जो है सो पहले जो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी हमको लंब कर्ण सब निकालना होगा, आधार सब। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो 15 कोट ए बराबर है 8, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए कोट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं आसानी। इसका इस साइड गुना में उस साइड जाकर भागा में हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर यहाँ पर 8/15 निकला, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार दिया हुआ 8, लंब दिया हुआ, तो कर्ण निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार बराबर 8, लंब बराबर 15, अब कर्ण तो दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर 8, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का रूट, यही होता है फार्मूला। तो कर्ण बराबर तो लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर
तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा कर्ण बराबर, तो ये रूट में होगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2 के 2, तो 289। जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 17, यानी कर्ण निकल गया 17, लंब दिया था 15, आधार दिया हुआ 8, तो आसानी से निकाल लेंगे साइन सेक का। तो यहाँ पर देखिए, तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा क्या होगा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो 15, तो लिख लेंगे 15 बट्टा कर्ण कितना निकला 17, तो 15 बट्टा 17 आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए सेक का भी मान निकाल लेते हैं। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पर जैसे सेक ए बराबर, तो कर्ण कितना है 17, तो 17 बटे आधार कितना है, तो देखिए यहाँ पर आधार है 8, तो 17 बटे 8 आंसर। क्या आप लोग समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का क्या कह रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मैंने सेक थीटा का मान दिया है 13/12, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, टोटल 6, जिसमें एगो दिया है 5 को निकालना है, यानी साइन थीटा का निकालना है, कोस थीटा का निकालना है, टेन थीटा का निकालना है, कोट थीटा का निकालना है, सेक थीटा तो दिया हुआ है, कोसेक थीटा का निकालना है, यानी 5 को निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, तो सभी अनुपात का मान निकालने के लिए हमको तीनों चीज दिया हुआ रहना चाहिए, लंब आधार कर्ण तीनों चीज दिया रहना चाहिए। तो देखिए, तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पर जैसे कर्ण है 13, आधार है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12, लंब बराबर कितना, तो लंब नहीं दिया है तो 8, तो लिख लेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से लंब बराबर, तो सबसे पहले लंब का मान निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, यही होता है ना। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे लंब बराबर, तो यह 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाएगा, तो इसको जब घटाएंगे 169 में से 144 को, तो ये 25 होगा। जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए, लंब आधार कर्ण दे दिया, सब कुछ पता चल गया। अब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 बटे कर्ण कितना है, तो 13, तो 5 बटे 13 आंसर। इसी तरह से हम कॉस थीटा का निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है दिया हुआ, तो 12, तो 12 बटे कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 12 बटे 13 आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग ट्रिक को भी अपना सकते हैं, जैसे कि लाल बटे का, इस ट्रिक को अपनाते जाइए, बस आराम से बनाते जाइए। तो अब जैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 आंसर। अब उसी तरह से कॉट थीटा का निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा कैसे निकलेगा, तो यहाँ तक तो आ गए लाल बटे, तो अब जैसे कका बटे लाल लिख लीजिए, कका बटे लाल। अब देखिए ए बटे एल होगा, यानी आधार बटे लंब होगा कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार कितना है, तो देखिए आधार है 12, लंब कितना 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। और क्या, जब 3 को जब निकाल लीजिएगा तो टेन को उल्टा होता है कोट, कोस को उल्टा होता है सेक, साइन को उल्टा होता है कोसेक। तो इससे भी पता आप लगा सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा,
तो सेक थीटा जस्ट कोस का उल्टा, तो आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। तो ये जो है कर्ण कितना दिया हुआ है, तो देखिए कोस का था 12/13, तो इसका आ जाएगा 13/12 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर जो कि दिया हुआ था हम फिर भी निकाल दिए, इस पर बैठा करके देखिए मिल गया ना। तो अब जो है अंतिम में एक और है कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13, लंब कितना दिया हुआ 5, 13/5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझते होंगे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।